जैसा कि आप जान रहे हैं कि पिछले 10 दिन पहले 10 दिन हो गया है कि छपरा के माझी के मुबारकपुर गांव में बिहार में बुरी तरीके से 2 राजपूतों को पीट पीट के मार दिया गया। वो सबको पता है, सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता है कि 10 दिन में घटनाक्रम में हुआ क्या। घटनाक्रम में ये हुआ कि अभी तक एक भी दो गिरफ्तारी हुई है और 10 दिन से लगातार इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आज इंटरनेट ऑन किया गया, धारा 144 वहां पे लागू है। धारा 144 लागू होने की वजह से ना किसी को आने जाने दिया जा रहा है, ना परिवार से मिलने दिया जा रहा है। आप लोगों को यह जानकारी नहीं है। अगर ये जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूं कि आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि समाज को किस स्तर पर बिहार की गवर्नमेंट तोड़ रही है, समाज की एकता को किस लेवल तक बिहार की गवर्नमेंट तोड़ रही है। ये मैं आप लोगों के बीच बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताना चाहता हूं। आज मैं वहां के डीजीपी से बात हुई, फिर वहां के एसपी से मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी केवल आप 4 लोगों के साथ वहां जा सकते हो, एक गाड़ी से। उनके कहने के अनुसार मैं एक गाड़ी से 4 लोगों के साथ परिवार से मिलने गया। परिवार से मिलने के बाद जो चीजें हमें पता चली, शायद वो आप लोगों के बीच नहीं पता है। आप लोगों को पता नहीं है कि जो पहली हत्या अनिमेष की हुई थी, राहुल की, अनिमेष, उसके मां से मैं मिला। मां को 17 साल बाद अनिमेष पैदा हुआ था और उसको बेरहमी से पीट पीट के मार दिया गया। जबरदस्ती फार्म में ले जाके, जबरदस्ती गुंडई करके वहां का मुखिया पति, मुखिया वहां की महिला है, वो भी हत्या में उतनी ही इन्वॉल्व है जितना उसका पति इन्वॉल्व है। अभी तक ना उसकी पत्नी की गिरफ्तारी हुई है, ना उसके पति की गिरफ्तारी हुई है। केवल 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है वहां पे और पूरे समाज को बांटने का काम किया गया है। ऊपर से क्षत्रिय समाज के लोगों पे 5-5 एफआईआर कर दिया गया है। क्या बिहार सरकार जंगल राज के तरफ जा रही है कि नहीं जा रही है? मैं नीतीश कुमार से पूछना चाहता हूं कि आपका सुशासन यही है? आप सुशासन बाबू हो कि आप दुशासन बाबू हो? आप क्षत्रिय समाज को, राजपूत समाज को परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है। आपको किस चीज की डर है? यहीं कहीं अन्य जातियों में यह घटना हुई होती तो क्या आप इस तरीके से धारा 144 लगाते, इंटरनेट बंद करते? बिहार के इतिहास में पहली बार यह हुआ है कि पूरे परिवार को, जिसके घर में पीट पीट के 2 लोगों को मार दिया गया, एक लड़का वेंटिलेटर पे है, उस परिवार को हाउस अरेस्ट करके रखा गया है। क्या इस तरीके की चीजें चलेंगी? पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि इंटरनेट बंद किया गया। पहली बार बिहार में ऐसा हुआ कि धारा 144 लगा के एक समाज विशेष के लोगों को टारगेट करके वहां पे हाउस अरेस्ट कर दिया गया। एक बिटिया जिसके भाई को पीट पीट के मार दिया गया, सोनाली, उसको अपने भाई के लिए वो अपने समाज से बात कर रही थी, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज कर दिया गया। क्या बिहार के डीजीपी, बिहार के ईसीएस होम या बिहार के गृह मंत्री या बिहार के मुख्यमंत्री बेटियों को भी जेल भेजेंगे क्या? क्या बेटी जो अपने भाई के न्याय के लिए अपनी आवाज रख रही है, उसको भी जेल भेजेंगे क्या? आज उस बेटी से मिलने के बाद यह लगा कि अपने समाज में छत्राणी जिंदा है। और आप लोगों से एक अनुरोध और भी है कि मैंने जो क्यूआर कोड आप लोगों के बीच डाला है, अकाउंट नंबर डाला है, उसमें आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी मदद परिवार की करिए। मेरा हाथ जोड़ के आप सभी लोगों से अनुरोध है, निवेदन है, प्रार्थना है। मैं पहली बार यह चीज कर रहा हूं। मैंने कभी भी किसी के लिए ना डोनेशन के लिए नहीं बोला था। मेरी ये पहचान रही है, मैं कभी डोनेशन के लिए नहीं बोला हूं, लेकिन उस परिवार से मिलने के बाद, उस परिवार की स्थिति देखने के बाद मुझे ये लगता है कि पूरे देश के क्षत्रिय समाज के लोगों को अपने धन की पेटी खोलनी पड़ेगी, मदद के लिए आगे आना पड़ेगा परिवार को। पूरे माझी क्षेत्र में 17,000 पुलिस वालों को उतार दिया गया है।
करणी सेना का एक अध्यक्ष जा रहा है, उसको ऐसा प्रमोट किया जा रहा है जैसे यहां पे कोई ऐसा इंसान आ रहा है कि जो पूरे समाज में आग लगा देगा। मैंने पुलिस से कहा कि मैं समाज से जुड़ी चीजों की लड़ाई लड़ता हूं। मेरे समाज के 2 बेटों को मार दिया गया एक वेंटिलेटर पे, उसके बाद भी हम लोग पुलिस के साथ खड़े हैं, पुलिस की व्यवस्थाओं में खड़े हैं, पुलिस की मदद में खड़े हैं। इससे ज्यादा आप क्षत्रिय समाज से क्या उम्मीद करोगे? 3 दिन का समय समाज से मांगा गया है। पुलिस कि 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके उनके ऊपर गैंगस्टर गुंडा एक्ट लगा के जेल भेजा जाएगा, परिवार को संतुष्ट किया जाएगा। अगर 3 दिन के अंदर ये बिहार की सरकार नहीं करती है तो बिहार की सरकार तैयार है समाज और क्षत्रिय समाज की प्रकोप को झेलने के लिए। मैं वहां के डीजीपी और मुख्यमंत्री से सीधा सवाल पूछना चाहता हूं कि आप हत्या कराने के लिए बैठे हो क्या? मधुबनी में भी पिछले साल 5 क्षत्रियों को बेरहमी से मार दिया गया। अभी 1 साल की घटना है, उसके बाद आप इस तरीके की मॉब लिंचिंग करवा रहे हैं कि किसी भी समाज के लोगों को घर में बंधक बना के इस दरिंदगी से पीटा गया। उसके बाद जो पीटने वाला था वही वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने के बाद सोशल मीडिया पे डाल के दहशत बनाया जा रहा है। और ऊपर से क्षत्रिय समाज के बेटों के ऊपर 45 लड़कों को ऊपर FIR करके जेल भेज दिया गया, इसलिए क्योंकि वो अपने समाज की बात कर रहे थे, अपने समाज से जुड़े समस्याओं के लिए समाज की लड़ाई लड़ रहे थे। क्या ऐसे लोगों को जो अपराधी हैं अब तक 10 दिन में आप पकड़ नहीं पा रहे हो? आप राजपूत समाज के ऐसे बेटों को जेल भेज रहे हो जो अपनी समाज की बात रख रहे हैं। आप यूट्यूबरों को जेल भेज रहे हो, आप सोशल मीडिया पे जो पोस्ट कर रहे हैं उनको जेल भेज रहे हो। ये कौन सा कानून है? सरकार संविधान बोलने की आजादी देता है, संविधान लिखने की आजादी देता है, संविधान कहने की आजादी देता है। हम लोग अपनी बातों को ना लिख रहे हैं, ना कह रहे हैं, ना बोल रहे हैं, उसके बाद भी आप लोग जबरदस्ती हम लोगों को जेल भेज रहे हो। ये कब तक चलेगा? मैं बिहार और बिहार के आसपास के जितने क्षत्रिय मेरे भाई हैं सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि 3 दिन के बाद अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम लोगों को बिहार कूच करना है। अगर आप लोग तैयार हैं तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि हम बोलने वाली जात नहीं है। क्षत्रिय कभी बोला नहीं है, क्षत्रिय करके दिखाया है। क्षत्रिय जब भी कर्म करा है तो इतिहास बदला है। और मैं बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, ऐसा ना हो कि बिहार में एक नया इतिहास रचा जाए, बिहार सरकार बदल दी जाए, बिहार का सिस्टम बदल दिया जाए, बिहार में एक ऐसा सिस्टम ना तैयार किया जाए कि जिससे लोग ये कह पाए कि क्षत्रिय समाज इस लेवल की लड़ाई लड़ पाया। आपको मैं बार बार ये कह रहा हूं, मैं बार बार ये चेतावनी भी कर रहा हूं सरकार को कि आप न्याय दे दीजिए परिवार को। 3 दिन का समय आप लोगों ने लिया है, 10 दिन हो चुका है। 13 दिन में आप लोग गिरफ्तारी करके दिखाइए। आप 10 दिन बिता चुके हैं, 3 दिन आपने मुझसे समय मांगा है। मैं अपने समाज के लोगों से कहूंगा कि आप धैर्य बनाए रखिए, धैर्य में रहिए, अपने समाज की चीजों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहिए। और मैं युवाओं से कहूंगा कि आप लोग कमर कस के तैयार रहिए। समाज के भामाशाहों से कहूंगा कि पहले परिवार की मदद करिए। उस बेटी का अकाउंट नंबर QR कोड मैंने डाला है, आप उस पर ज्यादा से ज्यादा मदद करने के लिए आप आगे आइए। और समाज के जो बड़े उद्योगपति लोग हैं और बड़े नेता हैं वो भी इस लड़ाई में साथ हैं। बिहार के जितने भी भाई हैं, 3 दिन बाद आप सभी लोग तैयार रहिए। अगर न्याय नहीं मिलता है तो हम पूरी दमदारी के साथ, पूरे मनोबल के साथ बिहार कूच करेंगे और इतिहास के पन्नों में एक ऐसा इतिहास जोड़ेंगे जो बिहार के लोग सदियों तक याद रखेंगे। धन्यवाद। जय माता जी की।